हाँ चलो देखो आगे। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर क्वेश्चन जो बताए थे उसी के आगे देखते हैं। चलो होगा, पंचायत न करो, तुम अपना पढ़ो। इसको अभी से बाइक सिखा दिए। कुछ नहीं बनता है तो अभी तो आज तक नहीं चढ़ाया। मेरे पापा है नहीं देख रहा है जो आज सब भरोसा करते हैं। चलो देखो, पापा के नाम इफ एन चलाते वही जानते हैं, मुझे थोड़ी चलाने आती मम्मी जानी वही ना। मम्मी थोड़ी चलाने आती है। चलो पढ़ना तो बाइक चलाएंगे। एन सी आर इज इक्वल टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, सर ये हो चुका है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये सर ये हो चुका है। ये वाला नहीं हुआ। सर ये देखो हैं? दूसरा नंबर का क्वेश्चन है सर, वो कहाँ है? सर PR इज इक्वल टू ये तो फाइंड कर लिया। तो क्या एन आर के रूप में क्वेश्चन बना था? यस सर। अच्छा चलो ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, यदि इफ, सुनो, एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू 36, एन सी आर इज इक्वल टू 84, एन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू 126, then find the value of n and r, n r and nc2, n r और nc2 की वैल्यू निकालना। सर 84 है। हाँ 84, ठीक है। तो गिवन एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू 36, तो फार्मूला लगाओ, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। एन सी आर इज इक्वल टू 84 इक्वेशन सेकंड, एन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू 126 है इक्वेशन थर्ड। तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, सेकंड को थर्ड से डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन मिल जाएंगे। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो, ठीक है। जैसे या कि जो क्वेश्चन बताए थे, ये रेशियो ये बराबर, ये रेशियो ये, तो पहले दो रेशियो का तो ये अपन ये दूसरे और तीसरे का रेशियो निकाल दो, ठीक है। तो क्या होगा, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड, तो क्या होगा, लेफ्ट साइड से डिवाइड होगा, राइट साइड से डिवाइड होगा। तो एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन अपॉन एन सी आर इज इक्वल टू क्या होगा, 36 अपॉन 84, 12 3 36, 12 7 84, यही ना। तो क्या होगा इसमें, एन का फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन का फैक्टोरियल, एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई एन का फैक्टोरियल अपॉन आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो 3 अपॉन क्या होगा 7, तो एन का फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन का फैक्टोरियल, एन माइनस आर प्लस, जा कहाँ रहे हो, उल्टा कर देंगे, इंटू कर देंगे तो है ना। आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एन का फैक्टोरियल, आर और आर माइनस वन का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, आर माइनस वन का फैक्टोरियल यह है ही, एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एन माइनस आर प्लस वन, इसके आगे वाला पद ना होगा, एन माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू
3/7, तो n माइनस आर का फैक्टोरियल कट गया, ये इससे कट गया, तो बचा क्या r/n माइनस आर प्लस 1, 3/7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7r इज इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस 3, 7r प्लस 3r माइनस 3n इज इक्वल टू 3, तो 7r माइनस 10r माइनस 3n इज इक्वल टू 3, इक्वेशन हो गया 4। ठीक है, अब डिवाइडिंग इक्वेशन, सेकंड बाई थर्ड, तो यहाँ पे NCR अपान NCR प्लस 1 इज इक्वल टू 84/126। 12 के टेबल में 126 आएगा क्या? नहीं आएगा। 14 के टेबल में आएगा, 14 छंग 84 और 14 दाम 140, 14 नहीं 126, 14 9 जा, है ना। 14 3 जा, 14 6 जा ना, और 14 9 जा, और 3 से फिर से काट दो, 3 2 जा, 3 3 जा, यानी 28 से कट गया। 28 से 84, 28 नहीं क्या हो गया 42 से, 42 दूना 84, 42 से आई 126। ठीक है, तो क्या होगा n का फैक्टोरियल अपान r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n का फैक्टोरियल r प्लस 1 का फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2/3। तो क्या लिखोगे ये n का फैक्टोरियल अपान r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r प्लस 1 का फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल अपान n का फैक्टोरियल 2/3। n का फैक्टोरियल कट गया, r प्लस 1 को आगे बढ़ाओगे तो इससे एक कम होगा, तो r का फैक्टोरियल हो जाएगा कि नहीं। तो 1/r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल r और r प्लस 1 और आगे r का फैक्टोरियल, और ये n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये देखो n माइनस r को बढ़ाए देते हैं, तो n माइनस r है, आगे वाला पद क्या होगा इसी से कम, n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये होगा 2/3। तो ये इससे कट गया, r का फैक्टोरियल कट गया। अब क्या बचा r प्लस 1 अपान n माइनस r इज इक्वल टू 2/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3r प्लस 3 2n माइनस 2r 3r प्लस 2r माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये क्या होगा 5r माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 3। अब ये इक्वेशन हो गया 5th। अब 4 और 5th को सॉल्व करना, 4 और 5th को सॉल्व करना। तो क्या किया जाए, किसी एक से r की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दिया जाए। ठीक है, इसी से निकाले लेते हैं r की वैल्यू। तो 5r इज इक्वल टू क्या होगा 2n माइनस 3, तो r इज इक्वल टू 2n माइनस 3/5। ये इक्वेशन 6 हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 4, तो क्या होगा 10 और r की वैल्यू लिख दो 2n माइनस 3/5 माइनस 3n इज इक्वल टू 3। 5 दूना 10, 2 का अंदर गुना तो 4n माइनस 2 त्याई 6 माइनस 3n बराबर 3। तो 4n से 3n निकल गया, क्या बचा n माइनस 6 बराबर 3। तो n इज इक्वल टू 6 प्लस 3, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 9, n इज इक्वल टू 9।
अब n की वैल्यू इक्वेशन 6 में रख दो तो r की वैल्यू भी आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 6, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 6, तो क्या होगा, r इज इक्वल टू 2 गुणे n के स्थान पे 9 माइनस 3/5, 9 दूना 18 माइनस 3/5, 15/5 त्याई 15, 3, तो r इज इक्वल टू 3। तो हेंस n इज इक्वल टू क्या मिला 9, r इज इक्वल टू 3। n C2 की वैल्यू निकालना है ना, तो 9C2, तो 9C2 को क्या लिख सकते हैं, 9 का फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल, 9 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल, 2 गुणे 1, ये 7 का फैक्टोरियल काट दो, 2 चौको 8, 9 चौको 36, ये आंसर। लिख ले। अगला क्वेश्चन देखो इसका। सर वो NC2 लास्ट का है। हाँ, NC2 की वैल्यू भी ना निकालना था। लिख ले। देखो एक क्वेश्चन और है, प्रूव दैट 2NCN इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डैश डैश 2n माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश डैश n इंटू 2 की पावर n। परमुटेशन में भी एक क्वेश्चन था, ये कॉम्बिनेशन में, ये लेफ्ट हैंड साइड। सर एक बार बस sin 18 और cos 36 बता दीजिए। हाँ, 2n का फैक्टोरियल अपान n का फैक्टोरियल 2n माइनस n का 2n का फैक्टोरियल क्या लिखेंगे, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 डैश डैश, तो क्या आ जाएगा 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। यहाँ भी n का फैक्टोरियल, यहाँ भी n का फैक्टोरियल। अब इवन और ऑड अलग अलग करो, है ना, तो क्या होगा 2n माइनस 2
डैश डैश 8 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 2। 8 को लिखते हैं कहाँ से, 2n माइनस 1 डैश डैश 7 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 1 ऐसे। अपान क्या होगा, n का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल। ठीक है, सर ये 2n बाहर कॉमन ही है। कहाँ मल्टीप्लाई में सर वो सब इनटू में है, इनटू में है। अब इससे एक दो, इससे एक दो, हर एक से एक 2 निकाल लो। तो यहाँ टोटल पद कितने हैं, n 2n थे तो 2n में से आधे हो गए इवन, आधे हो गए आड। जैसे 8 संख्याएं हैं, 8 में से 4 संख्याएं इवन नंबर हैं, 4 संख्याएं। उसी प्रकार यहाँ 2n नंबर है तो 2n का आधा क्या होगा n, तो n इवन नंबर होंगे, n आड नंबर। तो हर एक इवन नंबर में इकट्ठे 2 है तो 2 की संख्या n बार न हो गई। तो देखो 1 2 यहाँ से निकल आएगा, 1 2 यहाँ से निकल आएगा, हर एक टर्म से 1 2 निकल रहा है। यहाँ 2 निकालो तो क्या, 2 गुणे 4 2 गुणे 3 2 गुणे 2 2 गुणे 1, हर एक टर्म से 1 2 निकल रहा है। तो n टर्म है टोटल, तो 2 की पावर n बाहर, 2 की पावर n बाहर, तो 2 की पावर n बाहर। इसका मतलब यहाँ बचा क्या n, यहाँ क्या बचेगा, 2 बाहर निकालोगे तो n माइनस 1 डैश डैश कहाँ तक, यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये आ गया। इसको उल्टे क्रम में भी लिख सकते हैं ना, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डैश डैश 2n माइनस 1। अब ये क्या होगा, n का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल, और ये n से शुरू होकर के 1 तक चला गया, ये भी n का फैक्टोरियल है कि नहीं। तो 2 की पावर n का फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डैश डैश 2n माइनस 1। और ये क्या होगा, एक n का फैक्टोरियल कट गया, एक n के फैक्टोरियल को बढ़ा दो, n माइनस 1 डैश डैश 3 2 1 ऐसे। अब क्या बचा, वहाँ लिख सकते हो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डैश डैश 2n माइनस 1। और ये बाहर क्या है, 2 की पावर n। और नीचे क्या, उल्टे क्रम में भी इसी को लिख सकते हैं, 1 2 3 डैश डैश लास्ट वाला पद n लिख दिए। यही तो प्रूफ करना था। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन देख। हाँ सर वहाँ पे सर 7 कहाँ गया सर, कौन वाला 7, ऑड नंबर में देखो 7 वो डैश डैश लगा है तो 2 3 ठे लिख के डैश लगा, तो इसका मतलब सब आ गए। 1 2 3 गुणे थोड़ी है कि यहाँ पे आप 3 तक, हम यहाँ पे 5 भी छोड़ सकते थे। एक बदलाव तो समझ में आ गया कि आगे 8 नंबर वाले आ रहे हैं, हो गया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 7 तक लिखो, गिन के लिखो उनको, ठीक है। डैश डैश लगा इसका मतलब आगे से तो 7 भी होगा, 9 भी होगा। अब कहोगे यहाँ भी बोल सकते हो कि यहाँ पे 2n कहाँ चला गया, अब डैश डैश लगा है तो इसके पहले 2n माइनस 1 रहा होगा। लिखो चाहे ना लिखो, वहाँ किताब में नहीं लिखा तो हम भी नहीं लिखे, लिख भी दो तो गलत नहीं रहेगा। कभी खत्म ना पूरा ही देश का। अब जैसे मान लो आप लोग तो ट्यूशन पढ़ते हो ना, तो आप लोगों को तो बता दिया गया डाउट क्लोज है। हमको तो बचपन से परेशान कुछ चीज़ें ऐसी करती थी कि ये कहाँ से गायब हो गया। अब जो आगे पढ़ जाता तो जानता है, वो वही बार बार यूज हुई रहती है ना, तो बार बार जब यूज हुई रहती है तो वो आदमी को कन्फर्म रहता है कि कहने का मतलब कि हम आपको डाउट क्लियर कर देंगे। और अपने सेल्फ स्टडी करोगे तो आप इसी में पड़े रहोगे कि पता नहीं ये 2n माइनस 1 कहाँ छोड़ दिया, या n माइनस 1 को क्यों छोड़ दिया, उसी में परेशान रहोगे। है बहुत छोटी चीज़। जैसे पहले हम बचपन में जब पढ़ते थे, जैसे न्यूरी की एज सोनू की एज की तिगुनी है, अब सोनू की एज में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है नूरी की एज तिगुनी है, पर सोनू की एज में क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बीच में इक्वल साइन लगाने के लिए। इक्वल साइन लगे तब तो इक्वेशन बनेगा। पर लगता था हमको पहले शुरू में कि कहता है नूरी की एज तिगुनी है, कहता है तो 3 का गुना तो इसमें करना चाहिए। और वहाँ कर रहे हैं।
क्योंकि इक्वल करने के लिए दोनों इक्वल। अब जैसे मान लो 11वीं में था तो मैं एक सर पढ़ा रहे थे KP पटेल, तो वे कहे 0/0 नॉन डिफाइंड क्वांटिटी, तो मैं जाके बोर्ड में समझाने लगा उनको 2/2 काटेंगे तो 1 आएगा, 3/3 काटेंगे तो 1 आएगा, 10/10 काटेंगे तो 1 आएगा, तो लिख दें 0/0 काटेंगे तो 1 आएगा। इतना गुस्सा आ गए हुए, जबकि हमारा तर्क क्या है, सही नहीं है, तर्क सही नहीं है। अब हम लोग 10वीं पढ़ के 11वीं में गए हैं, तो जितना नॉलेज जितना बोल रहे हैं, अब जो MSc PhD किए हैं तो वे तो जानते नहीं कि यहाँ गलत है। जैसे ये 0/0 नॉन डिफाइंड क्वांटिटी है। प्रूफ होता है सर 0.0? अरे नॉन डिफाइंड क्वांटिटी सब प्रूफ थोड़ी न होता है कि आप कहोगे कि 27 को ऐसे क्यों लिखते हैं भाई, हैं ए को ही इसको ए क्यों बोलते हैं, जेड को ए क्यों नहीं बोलते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अब उसका लॉजिक नहीं है, अब उसको मानने पड़ता है। क्वेश्चन तक किया जा सकता है ना, जेड को जेड क्यों पढ़ते हैं। मान लो पहले पढ़ाना शुरू किए बच्चे को, पहली वाले को, आज पहली बार पढ़ने आया, अब तुम पढ़ाए कि इसको ए बोलते हैं, इसको बी, तो कहते हैं जेड क्यों बोलते हैं इसको, तो क्या कहोगे? क्यों बोलते हैं जेड, इसी को क्यों, इसको क्यों जेड नहीं बोलते, इसको ए बोलते हैं, तो क्वेश्चन नहीं बन सकता। सलूशन क्या दोगे? सलूशन यही बोलोगे कि परंपरा चली आई है, इसको पैमाना बना दिया गया कि इसको ये पढ़ते हैं, उसके आधार पर पूरा सिस्टम बना है पूरी दुनिया में, हैं? पर उल जुलूल ऐसे आंसर दोगे तो वो विश्वास ही नहीं करेगा, सर जी से बनते या नहीं है। सही, अब इसको बचपन बनना है, सबसे कुछ हो जाएगा। क्या बोले इसको नहीं के बाद अब 0/0 नॉन डिफाइंड का मतलब ये नहीं हुआ कि इन्फिनिटी, नॉन डिफाइंड उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्या होगा, परिभाषित नहीं किया जा सकता। नॉन डिफाइंड का मतलब जैसे नॉन डिफाइंड हम इन्फिनिटी को बोल देते हैं ना, ठीक है, तो नॉन डिफाइंड क्वांटिटी बहुत प्रकार की होती है। एक चैप्टर है आगे BSc फाइनल में, है ना, 0 × इन्फिनिटी, इन्फिनिटी/0, 0/इन्फिनिटी, ये सब नॉन डिफाइंड है, जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा, ठीक है। आप कह दोगे आप इन्फिनिटी/इन्फिनिटी करेंगे तो एक आना चाहिए, नहीं बोल सकते। इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ी संख्या। अब बहुत बड़ी संख्या किसको बोलोगे आप, तो बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ी संख्या का भाग दोगे तो हो सकता है बहुत बड़ी संख्या ऊपर वाली 1 अरब हो और नीचे बहुत 100 अरब हो। बहुत बड़ी संख्या के लिए इन्फिनिटी को यूज किया गया। अब कहोगे अथाह राशि है मुकेश अंबानी के पास, बिल गेट्स के पास अथाह राशि है, तो क्या दोनों के पास इक्वल राशि है? इक्वल राशि है क्या? नो सर, नहीं है। तो इसलिए इन्फिनिटी इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। किसी के पास ज़्यादा हो, किसी के पास। हाँ, अथाह राशि को वो हम इन्फिनिटी कहते हैं, बहुत बड़ी राशि को, ठीक है, जिसका काउंट ना किया जा सके, ठीक है ना, तो उसको इन्फिनिटी कहते हैं। अब यहाँ कहोगे इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी क्यों नहीं होगा, बता नहीं, समझ में आई बात है? यस सर, 0.01। अब बल्कि ऐसा कर सकते हो कि जैसे 1/इन्फिनिटी है, 1/इन्फिनिटी को 0 कह सकते हो। अब इसका तर्क है, बल्कि 1/इन्फिनिटी, मोदी जी 1 रुपये देते हैं, कहते हैं 140 करोड़ लोग बराबर बराबर बांट लो, तो 1 रुपये का 140वां करोड़वां भाग होगा, तो क्या लाइन लगा खड़े रहोगे कि हम लेंगे अपना हिस्सा? 1 रुपये देते हैं, कहते हैं 140 करोड़ लोग बराबर बराबर बांट लो, तो क्या लाइन लगा खड़े रहोगे लेने के लिए अपना हिस्सा, कि चले जाओगे? तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हुई? 0 के बराबर। तो 1/इन्फिनिटी बराबर क्या हुआ? 2 रुपये, 2/इन्फिनिटी तब भी 0, 2 रुपये भी का 100 रुपये का भी इन्फिनिटी टू तब भी 0। आप कहोगे ये कैसे हो गया? इसका मतलब उसकी वैल्यू ना के बराबर है, ना के बराबर है, नहीं 0। सच्चा 10 करोड़ भी हो, हाँ हाँ, 10 करोड़ में 140 करोड़ लोग बांटना, तब भी ना खड़े रहोगे। 5-5 रुपये भी नहीं आएगा। दो तीन रुपए इकट्ठा
चलो शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। देखो ए पॉलीगॉन, सुनो अब एक क्वेश्चन, पॉलीगॉन हैज 44 डायगोनल find the number of its side, find the number of its side। एक पॉलीगॉन है, उसमें 44 उसके डायगोनल हैं, तो उस पॉलीगॉन में साइड कितनी रही होगी? पॉलीगॉन, चलो देखो अच्छे से इसको समझाते हैं, अंदर तक बात चली जाएगी, आप लोगों को समझ जाओगे जड़ से, ठीक है। चलो दिखाते हैं पहले कि जैसे मान लो एक पॉलीगॉन क्या लेते हैं, क्वाड्रिलेटर ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ABC, तो पॉलीगॉन में कितने डायगोनल होंगे? इसमें क्वाड्रिलेटर में 2 डायगोनल हैं कि नहीं है? 2 डायगोनल हैं। पॉलीगॉन क्या ले लेते हैं? क्वाड्रिलेटर, बहुभुज, चतुर्भुज ले लिए, ठीक है। तो पॉलीगॉन का मतलब बहुभुज, बहुत भुजाओं वाली आकृति। तो पॉलीगॉन में कितनी साइड है पता ही नहीं है अभी। तो मान लो हम क्वाड्रिलेटर लेते हैं जिसमें 4 साइड हैं, तो 4 साइड, तो 4 वर्टेक्स होंगे इसके कि नहीं? तो 4 वर्टेक्स में से किन्हीं 2 वर्टेक्स को मिलाने से कितनी साइड बनेंगी? तो 4C2। तो 4C2 का मतलब 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल है ना, अपॉन 2 का फैक्टोरियल, और ये 2 इंटू 1, तो ये कट गया, 2 दूना 4, तो यहाँ पे 6 साइड बनेंगी। तो 1 2 3 4, और ये 5, और ये 6 साइड बन गई। तो 6 साइड में से इसमें क्वाड्रिलेटर की 4 साइड भी इंक्लूड है, तो 4 घटा दो, तो 2 बचा, तो 2 डायगोनल है कि नहीं है? ठीक है। तो कहने का मतलब NC2 कर देने से क्या मिलेगा? यदि मान लो पॉलीगॉन में n साइड है, तो NC2 कर देने से डायगोनल और साइड मिला के सब आ जाएगा, डायगोनल और साइड मिला करके आ जाएगा। तो हम मान लिए हैं कि पॉलीगॉन में जब n साइड है तो NC2 से n सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे यहाँ पे 4C2 से हम 4 सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्योंकि क्वाड्रिलेटर में 4 साइड हैं, ठीक है। तो पॉलीगॉन में n साइड जब मान लिए तो NC2 माइनस n तक क्या आ जाएगा? डायगोनल की संख्या नहीं आ जाएगी। NC2 से n निकाल दोगे तो, जैसे 4C2 से 4 क्यों निकाले? क्योंकि क्वाड्रिलेटर में 4 साइड होती हैं, तो इसमें 4C2 कर देने से डायगोनल साइड मिला के रिजल्ट आता है, डायगोनल और साइड मिला करके रिजल्ट आ रहा है ना। क्या रिजल्ट आ रहा है? 6। तो 6 क्या है? डायगोनल और साइड, तो साइड 4 है, 2 डायगोनल मिला के 6 नहीं हुआ, तो डायगोनल साइड मिक्स करके आया है यहाँ पे 6 आंसर। तो यदि 4 क्यों निकाले? कि क्वाड्रिलेटर में 4 साइड होते, साइड को जब निकाल देते जो शेष बचा होगा उतने डायगोनल होंगे, उतने डायगोनल होंगे, ठीक है। जैसे मान लो एक पेंटागन ले लेते हैं ऐसे, अब इसमें कितने डायगोनल बनेंगे? तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अब इससे मिलाओ, तो इसको मिला दो तो मिले है पहले से, इसको मिला दोगे तो एक ठो बन जाएगा। तो कितने डायगोनल हो गए इसमें? 5 डायगोनल हैं। इसमें क्वाड्रिलेटर है तो 2 डायगोनल थे, इसमें 5 बन गए, ठीक है। तो पेंटागन में तो क्या होगा? 5C2 माइनस 5 कर दो, तो 5 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल माइनस 5, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1, ये 3 का फैक्टोरियल, ये कट गया, माइनस 5, और ये 2 दूना, तो 5 दूना 10 में से 5 निकल गया, तो 5 आ रहा नहीं आ रहा? 5C2 करने से क्या आ गया? पेंटागन की साइड और डायगोनल दोनों मिला के रिजल्ट आया। तो पेंटागन की 5 साइड को सब्ट्रैक्ट कर दे, जो बचा होगा वो डायगोनल हो जाएगा। सर जो 2 लिखा है सर, वो डायगोनल की संख्या है 5C2, क्योंकि एक किसी लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट को मिलाना पड़ता है, तब ना लाइन बनती है। तो आपके पास वर्टेक्स कितने हैं? 5। तो 5 वर्टेक्स में से किन्हीं 2 वर्टेक्स को मिलाने से कुल कितनी साइड बनेगी? 5C2 का मतलब हुआ,
5 वर्टेक्स में से किन्हीं 2 वर्टेक्स को मिला देने से टोटल कितनी साइड बनने वाली है? तो टोटल साइड बनने वाली है 10। 10 में से 5 उसमें पेंटागन की साइड को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो बाकी जो बचा वो क्या होगा? डायगोनल की संख्या। डायगोनल की संख्या। तो हम मान लेते हैं कि पॉलीगॉन में कितनी साइड रही होगी? n। मान लेते हैं, हम निकालना ना है कि डायगोनल आपको पता है। मान लो आपको डायगोनल 5 पता है, तो आपको बताना है कि पॉलीगॉन में कितनी साइड है, तो 5 अपने आप आंसर आ जाएगा। तो हम नहीं जानते कि कितनी साइड, तो n मान लिए, तो nc2 माइनस n कर दोगे तो बराबर क्या होगा? 5। तो यहाँ पे n का फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 का फैक्टोरियल और माइनस n इज इक्वल टू 5। तो क्या हो, n को आगे बढ़ा दो, तो n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपान 2 इंटू 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो इससे कट गया। माइनस n इज इक्वल टू 5, तो क्या आ गया? n माइनस 1 अपान 2 माइनस n इज इक्वल टू 5, इसके नीचे 1 लिख लो LCM। तो क्या होगा? n माइनस 1, ये क्या होगा? 2n इज इक्वल टू 5। तो क्या होगा? n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n, 5 दूना 10, तो n स्क्वायर माइनस 3n और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन करो, 5 दूना 10, तो n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 2n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो n कॉमन, तो n माइनस 5 प्लस 2 कॉमन, तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 5 और फिर क्या? n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू माइनस 2। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ, नंबर ऑफ साइड है, तो साइड की संख्या निगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। तो n इज इक्वल टू माइनस 2 रिजेक्ट कर दोगे तो n इज इक्वल टू 5 नहीं आ गया। तो जब आपको डायगोनल पता था तो पॉलीगॉन की साइड मिल गई। तो इसी में डायगोनल 5 नहीं दिया है, क्या दिया? 44 दिया है। तो उस पॉलीगॉन में कितनी साइड रही होगी? जिस पॉलीगॉन के डायगोनल की संख्या 44 है, उस पॉलीगॉन में साइड कितनी रही होगी? जैसे जिस पॉलीगॉन के डायगोनल की संख्या 5 है, तो उस पॉलीगॉन में साइड की संख्या 5 भी है, 5 ही आ रही है संयोग बस। ठीक है। जिस पॉलीगॉन के डायगोनल की संख्या 2 है, तो उसमें साइड की संख्या 4 है। उसी प्रकार जिस पॉलीगॉन में डायगोनल की संख्या 44 है, तो उस पॉलीगॉन में साइड कितनी होगी, ये निकालना। बात समझ में आया क्वेश्चन का सेंस? हैं? सर आप बहुत अंदर तक बात समझ तो आ ही गए ना, एग्जाम्पल से सब बता ही दिए। लिखो थोड़ा सा इसका हिंट लिख लो, नोट जिसको बोलते हैं। इफ ए पॉलीगॉन, फिर फार्मूले के रूप में इसका यूज करेंगे। इफ ए पॉलीगॉन हैज n साइड, then number of diagonals इज इक्वल टू क्या होता है? nc2 माइनस n। बात समझ में आ गई है? इस बात से तो सहमत हो गए आप? nc2 माइनस n अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हिंट ना लिखो, सोल्यूशन नहीं लिख दो, ठीक है? तो इसकी जरूरत है, फार्मूले के रूप में यूज कर दिए। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है? 44 ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा nc2 माइनस n इज इक्वल टू 44। तो इसको n का फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 का फैक्टोरियल माइनस n इज इक्वल टू 44। तो n को आगे बढ़ाओ, तो n माइनस 1 n माइनस 2, आगे नहीं बढ़ना तो फैक्टोरियल लगा दिए, 2 इंटू 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल माइनस n इज इक्वल टू 44। n माइनस 2 का फैक्टोरियल कट गया। अब क्या लिख दोगे इसको? n माइनस 1 अपान 2 माइनस n इज इक्वल टू 44। इसके नीचे 1 लिखो, LCM 2 आया, n स्क्वायर माइनस n
ये 2n 44, तो n स्क्वायर माइनस 3n 88, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 इज इक्वल टू 0, तो n स्क्वायर माइनस 11n 11 88 8n माइनस 88 इज इक्वल टू 0, तो n कामन, तो n माइनस 11 8 कामन, n माइनस 11 इज इक्वल टू 0, n माइनस 11 फिर से कामन, तो n प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 11 और n इज इक्वल टू माइनस 8, तो n इज इक्वल टू माइनस 8 रिजेक्ट, ठीक है, बट n इज नंबर ऑफ साइड इन पॉलीगॉन, सो इट कैन नेवर बी नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल. But n be the number of side in polygon, so it can never be negative and fractional, so n is equal to minus 8 reject, thus n is equal to 11, hence number of side in polygon, hence number of side in polygon is 11. 11 साइड का पॉलीगॉन रहा होगा तो उसमें डायगोनल 44 बनेंगे. ये तो एंगल निकालना है. सही है. बता दें. दूसरा पढ़ना है तो लिखना है. क्वेश्चन लिखो एक और. फाइंड द डायगोनल ऑफ ऑक्टागन. फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल. नंबर ऑफ डायगोनल इन ऑक्टागन. 8 भुजाओं का जो पॉलीनोमियल होगा, पॉलीगॉन होगा, उसको ऑक्टागन कहेंगे. तो इसमें कितने डायगोनल होंगे ऑक्टागन में? 8 साइड होंगी, तो डायगोनल कितने होंगे पता करना. तो we know that number of side in octagon is 8. That is n is equal to 8. Then number of diagonal, number of diagonal in octagon is equal to क्या होगा? 8c2 माइनस 8, यही ना? 8c2 माइनस 8. 8 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल माइनस 8. तो 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 ये 6 का फैक्टोरियल माइनस 8, ये से कट गया. 7 चौक 28 माइनस 8, 20 डायगोनल होंगे. Hence number of diagonal in octagon
hence number of diagonal in octagon is 20. लाइट पर मार लाइट तो सब क्या मेरे भी हाँ 10 बजे लिया 10 मिनट 20 मिनट आ ज़्यादा 9:45 कभी कभी लिखो, सुनो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी कार्ड सॉरी करो बची हाउ मैनी कार्ड्स कैन बी सारे क्या ड्रॉन थ्रू 21 points on a circle, किसी सर्किल में 21 पॉइंट हो तो कितनी कार्ड खींची जा सकती है? हाँ NC2 ओके। इसमें डायगोनल थोड़ी है, कार्ड निकालना तो क्या करना होगा? केजी वाले क्या कर लेंगे? Here वो जेबी सर है मेरे स्कूल के फिर here number of point, 10वीं का पेपर दे के बोलते हैं कि वो केजी वाइज मेरे था number of point in number of point in circle केजी वाले मेरे थे हमें n is equal to 8 है कि 21 है? 21 ना। सर कोई आया है तो ये आया है, एक सर हम कर देते करो होगा, सुबह मिल जाएगा। ना सीटी में एग्जाम हुआ था हमारी गाड़ी साइड भी है ना, सेम यार पॉइंट ही रखना है ना, तो साइड इसकी भी ऐसे अगर इधर से डाल देगी तो आंसर कहाँ से ना आएगा? अनुरोध है तुम्हारी सीटी में से गाड़ी को तुम्हारे को आई लॉन्डा ये बोला है तो हाँ ये तो मैं हीरो होंडा तो सही अरे भाई उसे ये मॉडल पूछे, जैसे आपकी HF डीलक्स आती है, पहले CD डीलक्स आती है। इसकी सीटी हाँ मेरी CD डीलक्स, तुम्हारी और वो उसके अलग है न्यू मॉडल। निंजा जेडेक्स्टर नाम तुम्हारी कौन सी की? हमारी एक्टिव नो हीरो होंडा हमारे यहाँ दो चीज़ एक क्या है? जुपिटर भी है हमारे यहाँ दो जुपिटर भी है मेरा दिमाग में कैसे बनता है, जब से लगा ले बैठा है जब से 189 हो तो 179 नहीं यार ये चीज भाई तुमसे ये उम्मीद नहीं थी क्या हीरो होंडा हम लोग बोले तू क्या 10 वाली 21 है तो भाई कॉमन थी। और नहीं बीच में अच्छी बात वो नहीं ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं। अच्छा मेरा बच्चा बोलना था है ना ये क्या बोल रहा है?
अच्छा ए आपने गिल्ड का इनविटेशन भेज ए यार मैं इसको जब भी जब बुलाता हूँ ये मेरे को की देता है अच्छी बात है आ जाना कस्टम उनकी हट जाती हाँ आजकल आ जाना नया ऑप्शन है कॉपी करने का है मेरी पास में जो डोर पे है ना डोर पे क्लिक करना अक्सर उससे अपन गेटों में तो जिस पर्सन की प्रोफाइल पे क्लिक करना वहाँ किनारे 3-4 के डॉट रहेंगे तो पास बैंक ऑप्शन आएगा ब्लैक कैसे करना हाँ बैन ही मार दो इधर बैन नहीं होगा उससे टिक हो जाएगा बैन वाला ये अपना वो एनिमेशन दिखा के चला जाता है एनिमेशन दिखाने में आता है वही वाला वो पंछी से बोलने वाला एनिमेशन पूरा दिखाएगा जहाँ खत्म हुआ टाइप ठीक कर देता है तेरे को किसने का धोखा कर जाता है इसको लगता है कि ये ठीक हो गया मैं तो खेला भाई काहे नहीं खेल रहा हम जाते मैं छोड़ दिया आईडी मेरे को दे दो भाई अगले से या फिर से मास्टर कार्ड मैम क्या बोल रहे हैं मैथ की मेरी खुद नहीं बनी है कॉपी में एक लेक्चर एक पेज मैंने सीखा हूँ 3 लेक्चर होंगे सर जैसे फॉर्मूला में 21 माइनस करेंगे सर इसमें काहे करोगे क्या डायगोनल थोड़ी है बोल रहा था सर, पगला गया मैं है। भी बोल रहा था यार पगला अरे पगले बहुत मतलब उसमें एंड साइड कहाँ होगी सर्किल उन्होंने बहुत सारे पागल पॉइंट है सर एक ही उन्होंने पागल हो गया बोल रहा था मैं नहीं करना है फिर भी मैं भी बोल रहा था यार क्योंकि मैं खींच के मारूंगा एक कार्ड देखिए कितना मस्त तरीके से हो रहा है कैन बी विकास के लिए by joining two point total number of card total number of card क्या होगा 21C2 21 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल 21 into 20 into 19 21 से तो 19 इससे कटेगा एक लड़का 2001 में हमारे यहाँ पढ़ता था बाप की बारी पर हमें 2021 में बाप की बारी 2001 में 2001 में पढ़ता था बाप की बारी तो उसकी बहन की लड़की 9th में है जो दिख रहा है कुछ नहीं करें सर 2001 में पढ़ते थे 2001 में उसका पार्थ तिवारी 12वीं क्लास में यहाँ पढ़ता था 25 साल पार्थ तिवारी की बहन की लड़की लड़की बताओ ज्योति क्लास में पढ़ती है सब्सक्राइब जो सर वहाँ हाँ समय मेरे घर के बगल में तुम्हारा घर हाँ बनने वाला है ओ वहाँ वहाँ रहोगे फिर ये कोचिंग ट्रांसफर हो जाएगी हाँ कोचिंग ट्रांसफर हो जाएगी अभी तो नहीं। जाएंगे अभी नहीं जाएंगे कोचिंग अभी बन रहा है घर अभी समय लगेगा समय नहीं लगेगा तुम्हारे किराया रहने के लिए खराब किराए के लिए किस तुम रहोगे है अब भी रहेगी किराए तो थोड़ी रहेगा सब्सक्राइब जो थी मेरे भाई ने किया। वही मैं फिर मैं भी उसी में जाऊंगा मम्मी से बोलती पढ़ाई होती है भाई और विकास भाई जो तुम्हारी मम्मी को बोलती ना विकास भाई तुम्हारे